तो आज पढ़ेंगे रीजनिंग का कौन सा चैप्टर, क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है ये। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर अगर हम बात करें तो इस पे सवाल कितने बनते हैं, तो 3 तरह के सवाल बनेंगे। कौन कौन सा सवाल बनेगा बेटा, एक बनेगा वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक बनेगा वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा कौन सा बनेगा नंबर क्लासिफिकेशन, और तीसरा कौन सा बनेगा लेटर क्लासिफिकेशन, है ना। तो इनके सैंपल सवालों की चर्चा करेंगे सबसे पहले कि सैंपल सवाल बनते कैसे हैं। जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन वाले का सवाल देखो, मानो कि एक क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोज, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बेटा दिया हुआ है एप्पल, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है लोटस, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है लिली। क्या दिया हुआ है, लिली। तो इस तरीके से अब इसमें से तुमको ऑड वन आउट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑड वन आउट सॉरी। तो ऑड वन आउट क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है एप्पल होगा। क्यों, बाकी सारे फ्लावर हैं, ये क्या है, ठीक है। उसी तरीके से नंबर वाले पे एक सवाल कराता हूँ, ठीक है। नंबर वाले पे अगर सवाल कराता हूँ, इसमें भी ऑड वन आउट ही ढूंढना है। पहला है ऑप्शन 43, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 13, और चौथा ऑप्शन 41, सॉरी 41। बताएं क्या ऑड वन आउट होगा इसमें। तो भाई 22 प्राइम नंबर है, हाँ। 22 इवन नंबर भी तो है कि नहीं, इवन नंबर है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेटर्स पे, लेटर्स पे अगर मैं बात करता हूँ, लेटर पे एक सवाल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे सवाल ले लेता हूँ मैं कि ये क्या होगा भाई, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ढूंढना है फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। पहला है बी, कैपिटल बी, दूसरा है बेटा एन, तीसरा है एल, और चौथा है ई, ठीक है। क्या है, ई, बी एन एल ई। बताओ भाई इसमें से कौन सा होना चाहिए ऑड वन आउट। दो लोग जल्दी, बी एन एल ई। तुम्हें साफ समझ में आ रहा है बी एन और एल क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। क्या है, कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में व्यंजन। क्या है, व्यंजन, ठीक है। और ये ई क्या है, वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, कौन कौन सा, समझ आ रहा है, ये स्वर है। चलें आगे, इस तरीके के भी सवाल बनेंगे। अब जैसे लेटर के पोजीशन से निकल सकता है, बेस्ड ऑन द लेटर पोजीशनल वैल्यू। अब लेटर की पोजीशन के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। लेटर पोजीशन की वैल्यू, जैसे ए है तो ए की वैल्यू क्या है 1, और जेड की वैल्यू क्या है 26। तो कुछ ऐसे लेटर्स का नंबर याद रखना है जिससे क्या बाकी वाले पकड़ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे के होता है, के क्या है 11 है। क्या भाई, किंग्स 11 पंजाब सुना है, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है भाई, किंग्स 11 पंजाब, जिसकी को ओनर है प्रीति जिंटा जी, हमारी सम्मानित अभिनेत्री जी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी दी है। तो उनकी एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। तो किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स, के फॉर किंग्स 11, तो के फॉर 11, के से 11, ठीक है, याद रहा। एम देखो एम, ठीक है। एम जो होता है, अगर इस एम को ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दे, है ना। तो अगर इसी एम को मैं ऐसे पकड़ के इस तरीके से घुमाता हूँ तो क्या बन जाएगा 3, और आगे एक लगा लेना, तो क्या हो जाता है
M13 होता है। अच्छा, T20 मैचेस के बारे में जानते हो कि नहीं? T20 से T का नंबर क्या है? 20। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना शानदार है। तो A तो 1 हो गया, नंबर 1। Z 26 हो गया, T का क्या हो गया? 20 हो गया, M का क्या हो गया? 13 हो गया, किंग्स का क्या हो गया? 11 हो गया। तो अब बाकी तुम कुछ भी पकड़ सकते हो, है ना। अगर तुमको आई के देखा जाए तो आई तो साफ ही समझ में आ रहा है कि भाई आई जो बनता है ना, तो आई को ऐसे भी तो लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता कैपिटल लेटर में, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई रिप्रेजेंट्स 9। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देख रहे हो कितना शानदार है। आई 9 हो गया। अब तुमसे कोई भी लेटर पूछ ले, जैसे एच है, एच देखो कितना आसानी से एच ऐसे ही बना लो और ऊपर नीचे जोड़ दो, ये क्या बन गया? 8, है कि नहीं। तो इस तरीके से बीच बीच के सारे बता दिए गए आपको, तो आप पकड़ लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपसे डब्लू का पूछा जाए तो डब्लू क्या होगा? इसको भी घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ नीचे की तरफ, तो क्या बनेगा? 3। इसके आगे 2 लगा लेना, क्या बनेगा? कितना आसान है, समझे कि नहीं। तो डब्लू भी पता चल गया। अच्छा ओ देखो, ओ का क्या होता है? पक्का? ओ का 15 होता है? सच बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, ओ का क्या होता है? 15। अब पी का क्या होता है? तो ओ के बाद तो पी आता है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दिए तो क्या बन जाएगा? 16। क्यू, क्यू में देख रहे हो, क्यू हमेशा इस तरीके से लिखा, क्यू में 7 आ रहा है तो 17। ठीक है, तो कुछ याद करने के ट्रिक है। आर क्या होगा? 18। तो आर में तो ऐसे चिपका दो नीचे वाले को, समझ रहे हो, ये देखो 18। तो ये सब याद करने के तरीके, पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर्स, तो आपको याद करके रखना है। अब आपको इसी पे सवाल दे देता हूँ, देखो ध्यान से। सवाल पूछ रहा है लेटर पोजीशन वैल्यू के आधार पर फाइंड आउट ऑड वन, सॉरी, फाइंड द ऑड वन। आपको ऑड वन ढूंढना है जिसमें लेटर, अब मैं लिख देता हूँ आपको। पहला है बी, दूसरा है एल, तीसरा है बेटा क्यू, और चौथा है जेड। बताओ भाई। कौन अलग होगा? नंबर बताओ धनाधन। बी का नंबर, ठीक है। एल का मतलब एल का नंबर, बोल जल्दी। के का क्या होता है? के का, तो के बाद ही तो एल पड़ता है, दिमाग नहीं लगा रहा। क्यू का और जेड का, तो क्या देखने को मिला, कौन सा अलग है? क्यों? सही है, यानी कि ऑड नंबर है ना, तो इसके वजह से क्यू आंसर, बिल्कुल सही जवाब। तो इसी तरीके से फाइंड आउट द ऑड वन। अब यहाँ पे रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स देख लेंगे, थोड़ा सा देखो ध्यान से। अब जैसे ध्यान देना, यहाँ पे बात हो रही है फाइंड आउट वन, ठीक है। पहला सवाल, पहला दिया हुआ है ऑप्शन ई वी, दूसरा दिया हुआ है एम एन, तीसरा दिया हुआ है एल ओ, और चौथा दिया हुआ है जेपी। चौथा दिया है जेपी। बोलो। ई वी, एम एन, एल ओ, जेपी। बोलो। ई वी, एम एन, एल ओ, जेपी, क्या होगा भाई? ई क्या है बताओ? और वी? पक्का कि 23? अच्छा चलो ठीक है, याद तो है ना। फिर यहाँ पे देखो जी, इसका देखो। ठीक है, फिर इसका देखो।
एल का 12, इसका 15, जे का 10, पी का 16। अब जोड़ो इन दोनों को, कितना आया? इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, कौन सा आंसर है? कितना आसान है, समझ में आ रही? तो इस तरीके से सवाल तुम्हारे बनते हैं। कुछ और सवाल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे भी ऑड वन निकालना। एक है LNJ, दूसरा ऑप्शन है RTP, तीसरा ऑप्शन है बेटा NPK और चौथा ऑप्शन है बेटा FHD, फुल HD डिस्प्ले। समझ गया? अब यहां से तू देख कि क्या वो चल रहा है, हिसाब किताब समझ कि भाई इसमें क्या अरेंजमेंट चल रही है। LNJ है, LNJ को थोड़ा अलग अलग लिखा जाए। L में कितना जोड़ेगा तो J आ जाएगा। L का नंबर कितना बोल, और N का 14, तो कितना जोड़ा? +2। अच्छा, J का नंबर कितना है? 10, 14 में से कितना घटाया? ठीक, ये तेरे को समझ आ रहा है? अब उसी तरीके से इसको देखो बेटा, RTP, R में कितना जोड़ा, मतलब R की वैल्यू कितनी है? 18, और ये कितना है? 20, और ये कितना है? 16। अब तो याद हो गया ना सब कुछ। R में कितना जोड़ा? +2, और 20 में कितना घटाया? -4। देख रहे हो, सेम चीज चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही? ठीक है, फिर NPK देखो बेटा, NPK, N का कितना होता है? 14, P का कितना होता है? 16, K का कितना होता है? 11। कितना हो गया? प्लस का 2, माइनस का 5 ना। FHD, F कितना होता है? 6, ये कितना होता है? बोल बोल, 8, और ये कितना होता है? 4, है ना? तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, माइनस का 4। तो तेरे को साफ समझ में आ रहा है कि ऑड कौन सा? तो ऑड कौन सा निकला? समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं, कर पाओगे? कुछ और सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ और सवाल ले लेता हूँ। इसमें से बेटा क्या करना है? फाइंड द ऑड वन आउट। क्या करना है? ऑड वन आउट। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा, तुम दनादन बताते जाना। एक है ऑरेंज, अर्थ, ऑरेंज, अर्थ, एग, और बास्केटबॉल। ऑड वन निकालो। बाकी सारे क्या हैं? अच्छा, एग, हाँ, बाकी सारे राउंड है, एक ओवल है। अरे गजब, अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला फिर से देखो। बुक, पेंसिल, इरेजर, ये आसान। कंप्यूटर, सही बात। अब अगला देखते हैं। कानपुर, ठीक है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। सही बात है ना? सिटी का प्लेस दिया एक में, गंगा जी का दे दिया। ठीक है, अगला देखो। कह रहा है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द वर्ड सिन। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द वर्ड, मतलब ऑड वन आउट ही इसमें भी है। तो इसमें यहाँ पे है MS पॉइंट, ठीक है, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है व्हाट्सएप, और चौथा है ट्विटर। समझ आया?
तो आसान बात है, ठीक है, इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और ऑड वन आउट की तरफ हम लोग चलते हैं। एक तो तरीके ऐसे बनेंगे, एक तो ऐसे सवाल बनेंगे, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक है। ये एक जानवरों के साउंड पे होता है, हार्श, नी, ठीक है, लायन, ग्रंट और आउल, हूट और शीप, ब्लीट। बताओ इसमें से देखो ऑड वन आउट। लायन क्या करता है, रोर करता है ना, ग्रंट तो नहीं करता। ये ऑड वन आउट है, गलत बोला इसने, ठीक है। जैसे एमीटर है, एमीटर, करंट, एमीटर क्या कर रहा है, करंट। हाइग्रोमीटर, सॉरी हाइग्रोमीटर, प्रेशर, हाइग्रोमीटर क्या दिया हुआ है, प्रेशर। ओडोमीटर, स्पीड, ओडोमीटर क्या कर रहा है, स्पीड। और सीस्मोग्राफ, सॉरी अर्थक्वेक, सीस्मोग्राफ क्या हो गया, अर्थक्वेक। चलो भाई बताओ, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है कि नहीं नापता, एमीटर करंट नापता है और वोल्टमीटर वोल्टेज। हाइग्रोमीटर क्या नापता है, प्रेशर नापता है कि मॉइस्चर नापता है, हाइग्रोमीटर प्रेशर नहीं नापता है, क्या नापता है, मॉइस्चर नापता है। ओडोमीटर स्पीड नापता है, बिल्कुल सही जवाब। सिस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक, है ना। और प्रेशर कौन नापता है, प्रेशर नापता है बैरोमीटर, क्या नापता है, बैरोमीटर क्या नापता है, प्रेशर, क्या नापता है बेटा, प्रेशर। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या नापेगा, स्फिग्मो मैनोमीटर जो नापता है वो क्या नापता है, वो नापता है बेटा ब्लड प्रेशर, क्या नापता है, ब्लड प्रेशर। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या नापता है, ब्लड प्रेशर। क्लियर हो रही है बात, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी प्यारी प्यारी बातें थी। अब कुछ और आड वन आउट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 144, बी 361, सी 441 और डी 440। बताओ इसमें से कौन सा ऑड वन आउट। 361 तो 19 का स्क्वायर होता है। देखो ये 12 का स्क्वायर है कि नहीं, ये 19 का स्क्वायर है, और ये किसका 21 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, डी। बहुत ध्यान से, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कुछ और आगे देखता हूँ सवाल। यहाँ पे जैसे मान लो कुछ पेयर्स दिए हुए 46, 46 कामा 57, दूसरा वाला दिया हुआ है 38 कामा 41, 49, तीसरा वाला दिया हुआ 64 कामा 73 और चौथा वाला दिया हुआ है 41 कामा 52। जल्दी बताओ कि कौन ऑड वन आउट, तुरंत। कौन सा ऑड वन आउट है, जल्दी बताओगे। देखो ये 46 में क्या जोड़ दिया, प्लस का 11 जोड़ दिया, क्या आया 57। 38 में कितना जोड़ा, प्लस का 11 जोड़ा, क्या आया 49। 64 में कितना जोड़ा, प्लस का 9 जोड़ा, क्या आया 73। और 41 में फिर से क्या जोड़ा, प्लस का 11 जोड़ा, ये आ गया। तो तुम्हें समझ आया होगा कि भाई इस वाले में 9 जोड़ रहा, बाकी सब में क्या जोड़ रहा, 11, इसलिए ये बड़ा। अगला देखो, अगला सवाल एक और देखो। 7:46, बी क्या दिया हुआ है 9:80,
सी क्या दिया हुआ है 6:35 और डी क्या दिया हुआ है 4:15। क्या दिया हुआ है 4:15। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। कुछ दिख रहा है कनेक्शन। पकड़ो पकड़ो, ये देखो 9 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। दिख रहा है, दिखा। लेकिन ये क्या है 7 का स्क्वायर -1 तो 48 होना चाहिए। क्या दिया हुआ है 46, यानी कि क्या है ऑड वन। क्या ये ऑड वन आउट। अच्छा, इस तरीके के कुछ और सवाल भी लिख लेता हूँ। देखो दिया है 23, 29, बी दिया हुआ है बेटा 19, 25, ठीक है। सी दिया हुआ है बच्चा 13, 17 और डी दिया हुआ है 3, 5। बोलो भाई इसका क्या होगा। कैसे होगा 23 से 29 जा रहा है, कितने का डिफरेंस है 6 का। 25 से 19 जा रहा है, कितने का डिफरेंस है। और 17 से 13 जा रहा है, कितने का डिफरेंस है 13 से 17 है ना। 4 का। ये 5 से 3 यानी कि 2 का। तो ये एक डिफरेंस है 2 का, 4 का, 6 का, 6 का, यानी कि डिफरेंस है तो होने वाला नहीं। कुछ और सोचा जाए। बोलो। और नजर में ये चीज आती है, देखो ये क्या है प्राइम नंबर, 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 ये क्या है प्राइम नंबर। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए। तो क्या आंसर होना चाहिए 1925। क्या आना चाहिए 1925। ये सारी चीजें इस पे दी हुई है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पिक्चर, पोस्टर, बुक, सीनरी, तो साफ समझ में आ रहा आंसर क्या हो जाएगा बुक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, इसमें सवाल आएंगे। जैसे एक चीज और दिया है लैडर, दूसरा दिया हुआ है स्टेयर केस, तीसरा दिया हुआ है स्केलेटर और चौथा दिया हुआ है ब्रिज। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो। लैडर, स्टेयर केस, स्केलेटर और ब्रिज, कौन सा ऑप्शन होगा सॉरी। लेडर, स्टेयर केस, स्केलेटर सब क्या कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ब्रिज क्या कर रहा है, ब्रिज तो नदी पार करने के लिए होता है बेटा। तो ये क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे और अगला एक सवाल था बेक, क्या दिया हुआ है बेक, दूसरा दिया हुआ है पील, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है फ्राई और चौथा ऑप्शन है रोस्ट। कौन सा ऑप्शन होगा सही बात है
बेक करना, फ्राई करना, रोस्ट करना, पकाने से संबंधित है। पील का मतलब किसी चीज का छिलका निकालना है ना, पीलिंग। अगला देखेंगे, वर्गो, पहला। दूसरा पाइसेज, तीसरा कैंसर, और चौथा ऑप्शन है ओरियन। बोलो क्या ऑप्शन होना चाहिए? आई थिंक इसका वो होना चाहिए। हाँ जी। वर्गो, पाइसेज, कैंसर। नहीं नहीं, ये सब राशियां हैं। क्या है ये? राशियां हैं, होरोस्कोप हैं। क्या है? होरोस्कोप्स, होरोस्कोप्स। ओरियन क्या है? एक कॉन्स्टलेशन। ओरियन क्या है? नक्षत्र है। क्या है बेटा? कॉन्स्टलेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? नक्षत्र। ओरियन तो नक्षत्र होता है, लेकिन बाकी के सब ये सब क्या है? राशियां। नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र कितने हैं? 27। कितने हैं टोटल? देयर आर टोटल 27 नक्षत्र। और राशियां कितनी है? देयर आर टोटल 12 राशि। क्या होता है? 12 राशि। क्लियर हो रही बात? चले आगे। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो बेटा, सन पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है? प्लैनेट्स। क्या दिया हुआ है? प्लैनेट्स। तीसरा क्या दिया हुआ है? स्टार्स। क्या दिया हुआ है? स्टार्स। और चौथा क्या दिया हुआ है? सैटेलाइट्स। तो इसमें कौन सा होगा? तो सही बात है कि बाकी सब क्या है? नेचुरल है। ये क्या है? आर्टिफिशियल। तो ठीक है, इस तरीके की क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये रही मजेदार सी क्लास। आप लोगों को और बहुत प्यार से इस चीज को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।